आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक आ सकता है। और यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जो कि एक सबसे पहला गोल है इसरो का। इसमें हम लोग ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब पॉइंट्स को लिख देने से हम लोगों का मेरा नंबर एग्ज़ाम में बहुत ही बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लोगों को क्या मिलता है? स्पेस टेक्नोलॉजी से डेटा मिलता है, इमेजेस मिलता है, ठीक है, डेटाबेस मिलता है, इमेजेस मिलता है। ये सब क्या है? इनपुट्स है। इस इनपुट से हम लोग को रैपिड और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया हो सकता है। ठीक है, रैपिड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये सब डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूज़ हो भी रहा है अभी इंडिया में। और इससे एक रैपिड डेवलपमेंट हम लोग देख भी रहे हैं, जो कि हम लोग धीरे धीरे आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, तो पहला एक ये है, और वाटर शेड मैनेजमेंट, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वाटर शेड मैनेजमेंट, जियो मनरेगा ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, PMGSY रोड्स के लिए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SISDP, स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सबको अगर दूसरे भी किसी क्वेश्चन में आए तो उसको भी जोड़ा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए, मतलब साइंस के साथ जोड़ने के लिए, यानी कि स्पेस के साथ हम ये सबको जोड़ सकते हैं। भुवन पंचायत ये सबको जोड़ करके हम लोग एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये सबको जैसे आप लोगों को बोले एग्रीकल्चर में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ये सबको उसमें जोड़ सकते हैं, ये सब चीज़ों को। ठीक है, वाटर सेक्टर में ये सब हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर शेड मैनेजमेंट में भी देखेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट में किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है, स्पेस का रोल है। ठीक है, तो इसमें वाटर शेड मैनेजमेंट जो है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, ये मेनली किस किस चीज़ के लिए किया जाता है कि वाटर जो लोकल जो है, लोकल वाटर, सॉयल या किसी भी चीज़ का रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करे। वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल का रिसोर्सेज, मतलब इसका भी ग्राउंड वाटर लेवल को भी अपलिफ्ट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? अल्टीमेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से बढ़ने से क्या होगा? लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी मिलेगा। तो ये सारा कनेक्टेड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है। ठीक है, अब इसको किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी टू बी स्पेसिफिक अगर हम लोग देखा जाए तो NRC जो है, NRSC जो है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये इसरो का ही सेंटर है, इसरो का ही है। तो ये मॉनिटर करता है, ठीक है, सारे IMWP प्रोजेक्ट्स को। तो ये मॉनिटर किस तरह से करता है? तो सबसे पहले है हाई रिजोल्यूशन डेटा। हम बोले हाई रिजोल्यूशन डेटा एंड इमेजेस फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है या फिर रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, इससे हाई रिजोल्यूशन डेटा मिलता है। और ये प्रिसाइज जियो टैगिंग करता है सारी एक्टिविटीज़ का। जियो टैगिंग मतलब कि यहाँ पे कोई घर बना हुआ है, यहाँ पे कोई क्लब बना हुआ है, ये जो है मनरेगा के तहत बना है मान लो, ठीक है, तो इसका लोकेशन जो है इस गांव में जियो टैगिंग कर देगा। कोई हेल्थ केयर सिस्टम है, कोई वेल है, तो सारे चीज़ का एक जियो टैगिंग किया हुआ रहेगा। तो इस तरह से जियो टैगिंग ऑफ एनी एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड ये करता है। ठीक है, तो किस किस तरह से मॉनिटर करता है? एक तो हाई रिजोल्यूशन डेटा के से, और फिर प्रिसाइज जियो टैगिंग से। अब ये तो मतलब ये रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट कर रहा है। ठीक है, अब डेटाबेस कुछ होगा, पहले से भी डेटाबेस जो वही खाता मेंटेन होता है स्टेट में, अभी भी मेंटेन होता है। ठीक है, डेटाबेस भी है, उसके साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो उसके साथ हम लोग इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा कि कुछ भी अगर चेंजेस हो रहा है, मतलब मान लो वहाँ पे खुदाई का काम हुआ है, ठीक है, पॉन्ड का खुदाई का काम हुआ है, पहले नहीं था, तो कुछ भी चेंजेस मिलेगा तो वो सिंपली वो आराम से दिख जाएगा हम लोगों को। मान लो कोई भी चेक डैम बना है या फिर पॉन्ड बना है या फिर वेजिटेशन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उससे ये सब बनने से इस वाटर शेड के इन्वायरमेंट में कैसा चेंज आया। ठीक है, वाटर शेड के मतलब कि किस तरह का चेंज आया इस वाटर शेड में, तो ये सब हम लोगों को माइन्यूटली मॉनिटर करने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया मॉनिटरिंग का, और दूसरा सिटीजन का एक्सेस भी बढ़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ में। ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है और एक्सेस ऑफ द सिटीजन भी
बढ़ जाता है। तो क्या देखें हम लोग इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट में, एक तो सबसे पहले एनआरएससी करता है, ठीक है। एनआरएससी किया, कैसे करता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, ठीक है। ये सैटेलाइट इमेजरी लेगा, हाई रिजोल्यूशन इमेजरी लेगा, जियो टैगिंग करेगा, स्टेट का भी जो है उस डेटाबेस उसके साथ भी टैगिंग करके कुछ भी चेंजेस इन वाटर सेड हुआ तो उसको मॉनिटर करता है। और ये जो मॉनिटरिंग होता है इसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहता है, और ये जो मॉनिटर्ड रिपोर्ट है वो सारे सिटीजन्स को भी अवेलेबल होता है, तो ये एक्सेस टू द सिटीजन भी आ गया। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को इसमें लिखना है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं जियो मनरेगा। जियो मनरेगा का जो फुल फॉर्म है इसको हम लोग देखेंगे। जियो मनरेगा का फुल फॉर्म है जियो स्पेशियल एप्लीकेशन, जियो स्पेशियल एप्लीकेशन फॉर कैटलॉगिंग, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी, ठीक है। रेगा तो यहाँ से आ गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी, ठीक है। और आगे का कुछ से कुछ ये लोग बनाया है, जियो स्पेशियल एप्लीकेशन फॉर कैटलॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग, कैटलॉगिंग, मॉनिटरिंग और प्लानिंग के लिए करता है, ठीक है। अब क्या है ये जियो मनरेगा हम लोग देख लेते हैं। एक नरेगा जो हम लोग का मनरेगा जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं नरेगा सॉफ्ट, ठीक है। इस नरेगा सॉफ्ट के साथ इसरो का एक भुवन पोर्टल है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भुवन पोर्टल क्या है। इसके साथ हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं, ठीक है। भुवन पोर्टल के साथ इसरो बनाया एक भुवन पोर्टल, उसके साथ हम लोग इंटीग्रेट करके जियो मनरेगा बनाए हैं, ठीक है। ये जियो मनरेगा को भी इसरो ही ये किया है। एनआरएससी कर सकते हैं, एनआरएससी इसरो का ही पार्ट है, तो एनआरएससी डेवलप किया है, ठीक है। ये क्या है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है, मतलब जियो टैगिंग किया हुआ है हर जगह का, जियोग्राफिकल लोकेशन हर चीज़ का वो बता रहा है, ठीक है। हर चीज़ का जियोग्राफिकल लोकेशन बता रहा है, यही है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्राउंड लेवल पे, एकदम ग्राउंड लेवल पे या फिर ग्रास रूट लेवल पे जो है प्लानिंग और मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑफ द मनरेगा को मॉनिटर करेगा, ठीक है। असिस्ट भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को असिस्ट एंड मॉनिटर एट द ग्राउंड लेवल ये सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। किसके मदद से, तो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन की मदद से, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन से असिस्ट करेगा और मैनेजमेंट करेगा, मॉनिटर भी करेगा, ठीक है। ये क्या है जियो मनरेगा, इम्प्लीमेंट जीआईएस फॉर एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कहीं पे एम्बैंकमेंट बन रहा है, ठीक है, कहीं पे एम्बैंकमेंट बन रहा है, कहीं पे बोल्डर सॉसेजिंग हो रहा है, कहीं पे कुआं खुद रहा है, कहीं पे पॉन्ड बन रहा है, तो सारे का जीआईएस इंफॉर्मेशन रहेगा, सारे एक्टिविटीज़ का, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन होगा। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, दो फायदा तो सब सेम ही है, दो फायदा तो पहले ही बता दिए थे। एक तो एक्सेस टू द सिटीजन मिल जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाएगा और इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, करप्शन का जो है तो वो सब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बोल नहीं सकता है कि हम लोग 10 पॉइंट खुदवाए हैं, ठीक है। जब जियो टैगिंग दिख रहा है 2 ही पॉइंट खुदवाए हैं, तो बोल नहीं सकता है कि हम लोग 10 खुदवाए हैं। तो ये सब सिंपल सा बात है, यहीं सबको घुमा फिरा के लिखना है, देखो यहीं सब घुमा फिरा के लिखा होगा इसमें। इन्हेंस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन या फिर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। ये वाला देखो डिसेंट्रलाइज लेवल प्लानिंग होगा, ठीक है, पंचायत लेवल पे प्लानिंग होगा, ठीक है। लोकल लेवल पे कम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये नीड कि वहाँ पे सही में कुआं का ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि उससे हम लोगों को बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर लेवल जो है हम लोगों को सैटेलाइट डेटाबेस से हम लोगों को पता चला कि ग्राउंड वाटर जो 30 फीट खोदने पे ही पानी निकल जा रहा है, तो वहाँ पे ये ऐसा अगर कर दे कि नहीं हम लोग 300 फीट खोद के 300 फीट का यहाँ पे हम बोरिंग किए हैं, तो ये सब भी जो करप्शन वाला जो चीज़ है ना, ये सब भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नीड का ही पता चलेगा कि पार्टिकुलर लोकेशन में क्या नीड है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया जियो मनरेगा, जियो स्पेशियल एप्लीकेशन फॉर कैटलॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इससे मेन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट, ठीक है। ये जियो मनरेगा हो गया। अब आ जाते हैं PMGSY रोड में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ग्राम सड़क योजना में पहले जो अभी भी मिलता है क्या, टोपोग्राफिकल मैप मिलता है और कैडेस्ट्रल मैप मिलता है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी पे, इस हम लोग हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, पर डे का डेट रहेगा कि हाँ इस दिन में
इतना किलोमीटर यहाँ तक इस पॉइंट तक मतलब रोड बन चुका है, अब आगे में इतना रोड तक बना है, ऐसे मतलब हर दिन का डेटा रहेगा फीड उसमें, ठीक है, क्योंकि एकदम रिलायबिलिटी और स्टेटस ऑफ द रिलायबल स्टेटस ऑफ द रोड बताएगा। ये नहीं कि कहीं पे गांव के सड़क में जा नहीं सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई से पूछा बन गया, बोला हाँ हाँ बन गया है सर, यहाँ तक बन गया है, ठीक है, तो वो जियो टैगिंग से जीआईएस से खोल के देखेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं बना है, ठीक है। तो ये सब को रोकने के लिए PMGSY, यहाँ पे भी करप्शन वाला चीज़ है, ठीक है। तो पायलट बेसिस में 1999 में चलाया गया था तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल डेटाबेस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्पेशल डेटाबेस ऑफ द रोड बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारे सेंटर्स में हम लोग एक्सटेंड किए हैं, ठीक है। तो क्या करने के लिए, स्पेशल डेटाबेस ऑफ रोड्स, ठीक है, तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ईयर 1999 में, ओके, ठीक है। PMGSY वाला भी हो गया। अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है यहाँ पे, DP मतलब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जब भूमन पोर्टल पढ़ेंगे तो भूमन पंचायत के बारे में उसी में पढ़ लेंगे, ये सब उसी में है, ठीक है। अब स्पेस एप्लीकेशन किस तरह से एग्रीकल्चर या फिर वाटर रिसोर्स सेक्टर में हेल्प कर सकता है। तो एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप का जो इंश्योरेंस है, तो ये सैटेलाइट से ही मॉनिटर होगा कि कहीं पे हेल स्टॉर्म हुआ है तो उसके कारण क्रॉप का लॉस हुआ है, ठीक है, क्रॉप का लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, इंश्योरेंस में कितना क्लेम होना चाहिए, तो वो सब जो है सैटेलाइट के थ्रू ही अपना काम हो जाएगा। तो क्रॉस इंश्योरेंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो PMFBY के अंडर में है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है, तो इसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते ही हैं, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को ईस्टर्न इंडिया में लाने के लिए भी, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैपिंग ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स, जो कैश क्रॉप्स है उसका मैपिंग के लिए कहाँ पे किया जा सकता है, वो सब के लिए इस तरह का स्पेस मैपिंग कर सकते हैं। फिर ड्रॉट वल्नरेबिलिटी जो है, जैसे बिहार का बहुत जगह ड्रॉट वल्नरेबल है, तो वो सब का मैपिंग प्रॉपरली करके हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं। इरिगेशन प्लानिंग के लिए हम लोग ये ड्रॉट इरिगेशन का प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए ड्रॉट वल्नरेबिलिटी अगर हम लोग को स्पेस डेटा से मिल गया तो ये बहुत ही रिलायबल एंड ऑथेंटिक डेटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम कि कहाँ से इरिगेशन का पानी को लाना है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। 10 GIS सिस्टम, जियो इन्फॉर्मेशन मतलब जियो स्पेशियल डेटा, इनिशिएटेड बाय द इसरो एट द बिहेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ने मांगा था, ठीक है, डीलिंग विद द रूरल डेवलपमेंट, हैड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया को भी, एक तो रूरल डेवलपमेंट भी हुआ और डिजिटल डिवाइड भी कम किया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया बाय मिनिमाइजिंग द स्पेस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड कॉमन मैन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो क्या क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने मेनली एक तो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पढ़ लिए, जियो मनरेगा के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद PMGSY के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद SISDP के बारे में देखेंगे बाद में, और स्पेस एप्लीकेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स सेक्टर्स के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं भुवन पोर्टल पे, ठीक है, भुवन पोर्टल और भुवन पंचायत पे, ठीक है। भुवन पंचायत के बारे में ही पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये दोनों का पहल था ये, ठीक है, इसरो और मैप माई इंडिया, ठीक है। मैप माई इंडिया भी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो गूगल मैप के जैसा काम करता है, कि मैप्स बनाता है, ठीक है। तो इसके पास भी अपना डेटाबेस था, गूगल बेस के पास, मैप बाई इंडिया के पास भी एक डेटाबेस था, और इसके पास तो अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा ही था। अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के से अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा था। नाविक है अभी IRNSS, जिसके बारे में अभी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नाविक भी है। तो ये दोनों का डेटा, इसका डेटा और इसका डेटा को करके ये API जो है तुम्हारा हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब दो प्रोग्राम को जो है ना एक दूसरे से बात करवाता है, ठीक है, ये इंटरफेस है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये सबको मिलके एक जियो स्पेशियल पोर्टल तैयार हुआ जिसका नाम है भुवन पोर्टल। तो ये भुवन पोर्टल में हम अपने को क्या क्या मिलता है, एक तो GIS डेटा मिलता है,
जियो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या मिलता है अपने को, सर्विसेज मिलता है, सर्विसेज मिलता है। एक तो जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है जीआईएस से, और दूसरा बहुत सारा सर्विसेज मिलता है, जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, देखना है कोई चीज़ को विजुअलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद कोई थीमेटिक मैप को डाउनलोड करना है, कोई डेटा डाउनलोड करना है, फ्री डेटा डाउनलोड करना है, कोई चीज़ का विजुअलाइजेशन करना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तुम्हारा थीमेटिक मैप्स को डाउनलोड करना है, फ्री डेटा को डाउनलोड करना है, ये सब के लिए भी सर्विसेज देता है। और मेनली ये जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जियो स्पेशियल डेटा को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इसरो एंड मैप माई इंडिया हैव पार्टनर टू कम टुगेदर टू एन इंडिजिनस जियो स्पेशियल पोर्टल। ये इंडिजिनस जियो स्पेशियल पोर्टल है, इसका नाम है भुवन। तो जियो स्पेशियल पोर्टल कैसे बना, यहाँ पे इस तरह से जियो स्पेशियल पोर्टल बना। इसरो से डेटा मिला सेटेलाइट से, और इसके पास अपना डेटाबेस था, एपीआई से जोड़ के ये जियो स्पेशियल पोर्टल बना दिया, ठीक है। तो ये भुवन जो है जियो स्पेशियल पोर्टल है, इट इज़ अ वेब पोर्टल यूज टू फाइंड एंड एक्सेस मतलब एक्सेस देता है किसके, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन या फिर जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड एसोसिएटेड जियोग्राफिकल सर्विसेज के बारे में मैंने बता दिया, ओके। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इस पोर्टल का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये जो है इंडियन है, इंडिजिनस है, तो ये ट्रू मैप्स बताता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट जो हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट में जो इंडिया का मैप है, सेम मैप वो भी दिखाता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट द ट्रू बॉर्डर ऑफ द कंट्री। दूसरा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फॉरेन मैप ऐप्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोगों का प्राइवेट लोकेशन कोई ऑप्शन नहीं करता है, ठीक है। यही सब है। मैप माई इंडिया को छोड़ देना। अब यहाँ पे आना है, अब यहाँ से आना है अपने को भुवन पंचायत 3.0, ठीक है। भुवन पंचायत 3.0 जो कि हम बार बार बता रहे थे, SISDP। ये प्रोजेक्ट जो है 2011 में स्टार्ट हुआ था, SISDP, स्पेस इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है। और ये जो है 2017 में लॉन्च हुआ था, SISDP 11 में लॉन्च हुआ था, और ये अपना डेटाबेस जो है ना 2017 में अपना डेटाबेस बना दिया, ठीक है। अपना डेटाबेस 2017 में ये बना दिया। तो इसका क्या है, इसमें ये है कि ये जो हाई रिजोल्यूशन डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट मिलता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से, इसको पोर्टल के थ्रू पंचायत को देता है, ठीक है। यही है भुवन पंचायत, ठीक है। यही है भुवन पंचायत। जो भी हाई रिजोल्यूशन डेटा या फिर जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, उस डेटाबेस को पंचायत को थ्रू इट्स पोर्टल देता है, ठीक है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पंचायत को मिल जाता है, ठीक है। और एक थीमेटिक मैप भी तैयार किया है इसरो, हाई रिजोल्यूशन थीमेटिक मैप। फर्स्ट टाइम थीमेटिक मैप हैज़ बीन जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाई रिजोल्यूशन डेटा प्रोवाइडेड बाय इसरो, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हो गया भुवन पंचायत का, भुवन पंचायत का ये पॉइंट हो गया कि हाई रिजोल्यूशन डेटा जो भी है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, ये जो है पंचायत को प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैप, थीमेटिक मैप ये भी प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, क्योंकि इसरो इसके अंदर आता है। पंचायती राज यानी कि रूरल डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, पंचायत तो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या एडवांटेज हो गया, सबसे पहला एडवांटेज आप ही सोचो क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो गया, क्योंकि पंचायत को बहुत सारा रोल मिल गया। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इसलिए बोले क्योंकि इससे जो डेटा पंचायत को मिल गया, डेटा पंचायत को मिल गया सारा जियो टैग डेटा मिल गया कि ये वेल यहाँ पे है, ये हेल्थ केयर सेंटर यहाँ पे है, हॉस्पिटल यहाँ पे है, पॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, ट्यूबवेल कहीं पे बनाए हैं तो ये यहाँ पे है। तो पंचायत ऑफिस में ही बैठ करके डिसीजंस लिया जा सकता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल फॉर द रूरल प्लानर्स टू प्लान एंड लोकेट एन हेल्थ केयर सेंटर इवन
सिटिंग एट देयर पंचायत ऑफिस। तो इससे क्या होगा ना, बूस्ट मिलेगा, पंचायत को ही बूस्ट मिलेगा, उतना मतलब कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि पूरा एरिया का जियो टैगिंग किया हुआ है, पूरा एरिया का जियोग्राफिकल लोकेशन हमको पता है। तो हमको अगर कुछ प्लानिंग भी करना है, अगर प्लानिंग करना है, किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना है, कोई चीज़ को मॉनिटर करना है, तो वो पंचायत ऑफिस में ही बैठ के जाना पड़ेगा। बार बार हम लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा कि जाके सर्वेक्षण करना है या फिर सर्वे करना पड़ रहा है, या फिर रोज़ रोज़ जा करके साइट पे ही देखना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ ये फ़ोटो से हाई क्वालिटी फ़ोटो के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पंचायत को जो है एम्पावरमेंट मिलेगा। ठीक है, पंचायत को भी एम्पावरमेंट मिलेगा। किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है पंचायत को, तो हम लोग बहुत सारा मैकेनिज़्म और बहुत सारा ये वर्कशॉप्स लगाएंगे, जिसके थ्रू की डिजिटली लिटरल करेंगे पंचायत लेवल के सभी मेंबर्स को, और लोकल बॉडी को हम लोग मोटिवेट करेंगे कि क्या यूज़ करें, स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जैसे मैप्स को यूज़ करना सिखाएंगे, नाविक को, लोकेशन बेस्ड सिस्टम जो है नाविक उसको, फिर हाई रिजोल्यूशन स्पेस इमेजरी को कैसे मॉनिटर करना है, इसको कैसे प्लानिंग में यूज़ करना है। ठीक है, यही सब हम लोग सिखाएंगे, तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगा और इस तरह से पंचायत भी एम्पावर होगा। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, ये प्लानिंग, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, जो सारा कुछ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली कर सकेगा, और इससे डिजिटल इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब सिर्फ जो ये भुवन पोर्टल है, भुवन पोर्टल जो है, भुवन का क्या मतलब होता है संस्कृत में, अर्थ। ये एक जो है ना जियो पोर्टल है इसरो का। ठीक है, तो उसमें हम बता ही दिए 2 तरह का काम होता है, एक तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन शेयर करता है और बहुत सारा सर्विस देता है। सर्विस के बारे में बताए थे, विजुअलाइजेशन करवाता है, या फिर थीमेटिक मैप्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी फ्री डेटा है ये सब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये जो पोर्टल है ना सिर्फ रूरल डेवलपमेंट या फिर पंचायत के लिए ही नहीं है, ये तो एक है अपना भूमन पंचायत तो एक है, भुवन पंचायत तो एक है, इस तरह का और भी बहुत है, जैसे भूजल है, स्कूल भूवत है, एनविस है, गंगा है, सृष्टि दृष्टि है। ये सब जो है ना सारा मतलब इसरो के ही सैटेलाइट्स को यूज़ करता है और भुवन का ही पार्ट है। तो इसका डाइवर्स यूज़र बेस है, और डाइवर्स है और ओपन है, एक्सेस टू ऑल है, एक्सेस टू ऑल है। एक्सेस टू ऑल का मतलब कि डिजिटल इंडिया को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबको इसी तरह से रिलेट करना है एक दूसरे को। ठीक है, एक्सेस टू ऑल है, यानी कि डिजिटल डिवाइड भी कम हो रहा है। ठीक है, भुवन भूजल ग्राउंड वाटर के लिए है, स्कूल भुवन ई लर्निंग के लिए है, एनविस एनवायरनमेंट के लिए है, गंगा ये हो गया तुम्हारा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के लिए, सृष्टि दृष्टि वाटर से डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये सब हो गया। क्या क्या सर्विसेज देता है, एक तो सर्विसेज देता है और दूसरा क्या होता है, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो क्या है, विजुअलाइजेशन, फ्री डेटा डाउनलोड, थीमेटिक मैप डाउनलोड, मैप डिस्प्ले एंड एनालिसिस, टाइमली इन्फॉर्मेशन ऑफ डिज़ास्टर। ठीक है, कोई डिज़ास्टर का टाइमली इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, मैप को डिस्प्ले करेगा, थीमेटिक मैप डाउनलोड होगा, फ्री डेटा डाउनलोड होगा और विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है, अब सारा कुछ हो गया हम लोगों का भुवन का काम। अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं, नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, अब ये जो नाविक है ये समझ लेना कि जीपीएस ही है, इंडिया का जीपीएस है ये। ठीक है, इंडिया का जीपीएस है, इसको बोलते हैं IRNSS। ठीक है, ये हो गया IRNSS। ये एक रीजनल सिस्टम है। कॉन्स्टिलेशन इसमें कितना का, 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन। इट इज़ अ रीजनल सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स, कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट। ठीक है, जिसमें से कि 3 जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है, और सारा 36,000 किलोमीटर पे ये है। यानी कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस समझ में आ ही गया कि ये हाई अर्थ एल्टीट्यूड पे, और वहाँ पे याद करेंगे जीपीएस कितना पे था, ये मिडिल ऑर्बिट में था। ठीक है, मीडियम ऑर्बिट में था, 20,200। ठीक है, इसका कॉस्ट पड़ा था 1420 करोड़ रुपया। ठीक है, ये कितना दूर तक का देगा, जीपीएस तो ऑल ओवर वर्ल्ड का देता है ना, इसका पोजिशनल इन्फॉर्मेशन बस मिलेगा, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रीजन का मिलेगा, और 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड। ठीक है, तो ये कहाँ का देगा, इंडियन रीजन का पूरा देगा, और 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड। अब हम जैसे बताएं यहाँ पे कि जियो स्टेशनरी है और जियो सिंक्रोनस है। कितना जियो सिंक्रोनस है, 4 जियो सिंक्रोनस है और 3 जियो स्टेशनरी है। जो जियो स्टेशनरी वाला पार्ट है ये इंडियन ओशन के ऊपर है, हमेशा इंडियन ओशन के ऊपर में ही रहेगा। और जो जियो सिंक्रोनस है ये हर जगह पे एक ही टाइम पे सेम जगह पे दिखेगा। मतलब 6 बजे से 6 बजे मान लो
भागलपुर को कोई सैटेलाइट, 4 में से एक सैटेलाइट रोज़ क्रॉस करेगा, 6 बजे ही वो क्रॉस करेगा भागलपुर को, मतलब लोकेशन भी सेम है और टाइमिंग भी सेम है, ठीक है। तो एक सैटेलाइट, और एक सैटेलाइट मान लो भागलपुर को 5 बजे सुबह क्रॉस करेगा, ठीक है। इस सैटेलाइट का भी टाइमिंग फिक्स है और जगह भी फिक्स है, ठीक है, भागलपुर को क्रॉस करेगा, ठीक है। ये जियो सिंक्रोनस है। तो ये ऐसा करने से क्या होता है कि 14 ग्राउंड स्टेशन से सारा सैटेलाइट किसी एक गिवन पॉइंट पे कनेक्टेड रहता है, ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। ई सैटेलाइट इज ट्रैक्ड बाई एटलीस्ट 14 ग्राउंड स्टेशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या इसमें नाविक में हम लोग क्या क्या देखें, ये है रीजनल, इंडियन रीजनल सिस्टम का है, कॉन्स्टलेशन है 7 सैटेलाइट का, 36,000 किलोमीटर पे, 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस, 1440 करोड़ का बजट में ये बनाया गया है। इंडियन रीजन पे पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, 1500 किलोमीटर तक अराउंड इंडियन मेनलैंड भी देगा, ठीक है। ये वाला देख लिए हैं, इंडियन ओशन के ऊपर रहेगा, और 4 जो है सेम टाइम पे ये पे रहेगा। अब इसका क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो पोजीशन देना, एक तो नेविगेशन करना, और दूसरा टाइमिंग सर्विस बताना, ठीक है। पहला है एकदम रिलायबल एंड प्रिसाइज लोकेशन बताना, प्रिसाइज पोजीशन, दूसरा नेविगेशन के लिए, और तीसरा टाइम सर्विस के लिए, ठीक है। जैसे, ठीक है, तो इसका क्या क्या यूज़ अब क्या क्या हो सकता है, एक तो फ्लीट मैनेजमेंट के लिए, व्हीकल मैनेजमेंट के लिए, जो जीपीएस का यूज़ है समझ लो सेम यूज़ है इसका भी, IRNSS का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नेविगेशन के लिए, किस चीज़ का नेविगेशन होगा, टेरिस्टेरियल नेविगेशन होगा, एरियल नेविगेशन होगा, और मेराइन नेविगेशन, तीनों होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, फ्लीट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट, माइनिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन विद मोबाइल फ़ोन्स के साथ इंटीग्रेशन, जैसे सब अभी मोबाइल फ़ोन में GPS मिलता है, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फ़ोन्स रहेगा। प्रिसाइज टाइमिंग होगा फॉर ATM एंड पावर ग्रिड्स के लिए, ठीक है। मैपिंग एंड जियो डेटिंग, डेटा कैप्चर, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे GPS तुम्हारा USA का है, उसी तरह और भी सारा है, जैसे बाइडू है चाइना का, गलीलियो है यूरोप का, ग्लोनास है रशिया का, और क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है जापान का। ये 4 को ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स को याद रखना है, ठीक है। क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम फॉर जापान, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें IRNSS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। 1500 किलोमीटर के रेडियस में ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेनलैंड के बाहर भी 1500 किलोमीटर तक उसका रेंज है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।